Hi everyone, my name is पुष्पेंद्र सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल राइट। सो आज मुझे पूरे 8 मंथ हो चुके हैं बाईजूस ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट। मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो थी 31 दिसंबर 2021 और आज जो तारीख है वो 1 सितंबर है, मीन्स कंप्लीट 8 मंथ। सो आज मुझे वो दिन याद है बट जब मैं ज्वाइनिंग कर रहा था सो सेम क्वेश्चंस आ रहे थे कि वेदर दिस विल बी अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी, इसमें ग्रोथ कितनी होगी, सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जो मैं सेम क्वेश्चन आज अपने वीडियोस में देखता हूँ, कई स्टूडेंट जो हैं सेम क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसमें ग्रोथ कैसी है, सैलरी टाइम से मिलती नहीं मिलती, हायर कैसे करते हैं, फायर तो नहीं करेंगे। तो सेम क्वेश्चन, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई 8 मंथ एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो राइट। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो टिल लास्ट टू गेट द एक्सपीरियंस राइट। सो जो भी आपको कोई डाउट है यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द चैट ऑप्शंस एंड आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट एज सुन एज पॉसिबल राइट। ओके, तो अगर मैं बात करूँ सैलरी की सबसे पहले, तो सैलरी में अभी तक कोई इशू नहीं आया है, कोई भी। जितनी इन्होंने बोली थी, जितनी तारीख बोली थी उतनी तारीख को आ जाती है। द डेट इज़ फिक्स्ड, 1 तारीख को आपको शाम तक एटलीस्ट हर बैंक्स में आ जाती है। अनलेस अगर कोई 1 तारीख को नेशनल हॉलीडे हो या गजेटेड हॉलीडे हो, उस दिन नहीं आती, अदरवाइज उस दिन आपको 2 तारीख को आ जाएगी। बट 1 तारीख जो होगी हर मंथ की, आपको सैलरी आ जाती है। और रही बात कितनी आती है, जो कि आपका CTC होता है अराउंड जितना होता है उसका अराउंड कट के आपको 31 और 32 समथिंग आपकी ये बनती है, 33 तक बन जाती है आपकी। प्लस 2-3 महीने बाद आपको इंसेंटिव भी आने लग जाते हैं राइट। तो रही बात पहले सैलरी की, सैलरी आपकी प्रॉपर टाइम में आती है, जितनी होती है उतनी आती है। सेकेंड बात करते हैं हम इंसेंटिव्स की, कि स्टार्टिंग में बोला जाता है कि आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, अगर आपकी स्केलिंग अच्छी होगी, आपकी ग्रेडिंग अच्छी होगी तो आपको इंसेंटिव होता है। ये एकदम सही बात है। सबको इंसेंटिव्स मिलते हैं जिसके ग्रेडिंग अच्छे होते हैं। उसका कुछ क्राइटेरिया है, जब आप ज्वाइन करेंगे सो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। क्राइटेरिया के बेसिस में जो इंसेंटिव होते हैं वो वेरीज करते हैं, 500 से लेके अराउंड 8 और 10 और 12,000 तक वेरीज करता है। तो मेरे ग्रुप में ऐसे कई बच्चे हैं जिनको 8-10,000 मिले हैं एज एन इंसेंटिव्स। जो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 500 भी मिला है, मुझे 3000 भी मिला है, 4000 तक वेरी किया है राइट। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेशंस ऑल्सो, कि आपको कितने सेशंस मिल रहे हैं। महीने में पूरे आपका एवरेज निकाला जाता है, प्लस आपकी जो भी स्टूडेंट रेटिंग होगी उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट किया जाता है। तो इंसेंटिव्स मिलते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है कई बार, बट वो आपके सैलरी के साथ ऐड ऑन होके आते हैं। तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में इंसेंटिव्स नहीं मिलते, बट आफ्टर 2 महीने जब आप प्रोबेशनरी पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब आप सेशन स्टार्ट्स करते हैं तब आपके उसके बाद आपको इंसेंटिव्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं राइट। तो आप मान लीजिए 33-34 आपकी सैलरी होगी, प्लस आप जितना इंसेंटिव्स ले सकते हैं उतना कर सकते हैं राइट। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो मेरे साथ के हैं जो अच्छा इंसेंटिव्स ले रहे हैं राइट। उनके सेशंस भी ज़्यादा हैं, 6 सेशंस पर डे मिलते हैं। तो आप उस हिसाब से मंथली सेशन एवरेज निकलते हैं एंड देन उनके इंसेंटिव्स बनते हैं राइट। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है राइट। सो वर्क कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो दैट्स रियली ग्रेट राइट। आपको कोई भी वैसे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इतना कॉम्पिटिशन्स नहीं है कि आपको थोड़ा सा फील हो राइट। आपको अपनी स्केलिंग इंप्रूव करनी है राइट, क्योंकि हमारा जो जॉब प्रोफाइल है वो होम से राइट, घर से, तो हमारा इतना इंट्रैक्शंस नहीं होता अपने को टीचर्स से राइट। सो जो भी इंट्रैक्शन होता है हमारा अपने स्टूडेंट्स के साथ होता है, हमारी क्लासेस के बेसिस पे होता है। हमारी जो भी परफॉर्मेंसेज होती हैं हमारी रेटिंग्स के हिसाब से होती है राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमें कंपेयर किया जा रहा हो किसी और से कि उसकी इतनी आ रही तो आपकी क्यों नहीं आ रही, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ टोटली इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, आप कैसा परफॉर्म करते हैं राइट, आपका उस हिसाब से इंक्रीमेंट और उस हिसाब से आपकी ग्रोथ देखी जाती है। प्लस इसके बाद मैं अगर बात करूँ, एक ने पूछा था कि ग्रोथ कैसी है। सो डेफिनेटली इट हैज़ अ ग्रोथ राइट। सो पहली बात, अगर आप बायजूस में ज्वाइन कर रहे हैं तो सैलरी इशू या पैसों से रिगार्डिंग कोई भी इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपका 100 रुपीज़ भी अगर कहीं खर्च हो रहा है, बच रहा है, तो वो आपको पे करते हैं। अगर आप एक दिन भी एक्स्ट्रा काम करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं तो उस एक दिन की सैलरी भी आपको मिलती है। जैसे कि एग्जांपल दूँ, मेरी जो ज्वाइन थी 31 तारीख की थी, 31 दिसंबर 2021। तो मेरे जो साइकिल बनता है वो अगले एक महीने से तारीख बनेगा। तो 31 तारीख जो हमने ज्वाइन किया था उसकी भी सैलरी आई थी हमारे पास राइट। तो पैसों के मामले में बायजूस कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि मतलब नहीं करेगा, आपको प्रॉपर आपका पे जो होगा प्लस एक्स्ट्रा आप जो भी काम कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर रेम्यूनरेशंस मिलता है आपको। ठीक है क्लास, ओके। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ग्रोथ की बात कर रहा था, कईयों के क्वेश्चन है कि इसमें ग्रोथ है या नहीं है। डेफिनेटली इट हैज़ अ ग्रोथ राइट। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ऑल्सो सम हायरार्कीज राइट। आप ज्वाइन करते हैं तो अकेडमिक स्पेशलिस्ट करते हैं, उसके बाद 1 साल के अंदर आपका प्रमोशंस होते हैं। 1 साल में 2 साइकिल्स बनती है राइट, एक 8वें महीने में बनती है एंड 12वें महीने में बनती है। 8वें महीने में
उसकी बनती है जिसकी रेटिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, राइट। सब जो कि हमने जब ज्वाइन किया था तो बहुत सारे थे, तो प्रमोशन आ गए तो वैकेंसी तो कम ही होंगी। तो वो लोग जिनकी रेटिंग्स बहुत अच्छी है, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो दे विल गेट अ कॉल फ्रॉम HR। उनका इंटरव्यूज़ होते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है फॉर व्हाट वी कॉल प्रमोशंस की, उनकी होती है। जो 8वें महीने में नहीं लेते हैं प्रमोशन, उनका नेक्स्ट 12 मंथ में हो जाता है सबका, राइट। उनकी पोस्ट चेंज हो जाती है। तो एकेडमिक स्पेशलिस्ट के बाद आप जनरली बनते हैं आपका सीनियर एकेडमिक स्पेशलिस्ट, राइट। उसके 1-2 साल बाद आप टीम लीड बनते हैं। टीम लीड के बाद और ऐसे प्रमोशंस बनते रहते हैं। मीन्स देयर इज़ एन हायरार्की, राइट। अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, बट पहले आपका एकेडमिक स्पेशलिस्ट, देन सीनियर एकेडमिक, फिर टीम लीड करके ऐसे फिर HR वैसे तब आप बनते रहते हैं, राइट। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कंपनी की एक अच्छी पोजीशंस में पहुंच सकते हैं। रही बात पैसों की, आपके उस हिसाब से सैलरीज इंक्रीज़ होती रहती है, राइट। जैसे आपके प्रमोशंस होते हैं, आपका वर्क कल टाइमिंग भी चेंज हो जाती है, एंड आपकी जो सैलरी है वो भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, राइट। एंड यू विल बी सेटिस्फाइड विद योर सैलरी, राइट। जितना आपसे काम करवाते हैं आपको उससे ज़्यादा ही आपको पेमेंट मिलती है यहाँ, राइट। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं अगर 8 घंटे की जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को सैलरी कम मिल रही है। आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी, टाइम से मिलेगी। इंसेंटिव्स भी आपको रेटिंग के हिसाब से रेगुलर मिलते हैं आपको, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंसेंटिव्स की बात करी मैंने, ग्रोथ की बात करी, वर्क कल्चर की बात करी। रही बात अब मैनेजर्स, कई कहते हैं कि मैनेजर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, वो छुट्टी नहीं देते। ऐसा नहीं है क्लास। अब आप देखिए, अगर आप मैनेजर होंगे तो आपके अंदर कई सारे ट्यूटर्स होंगे, राइट। 20-30 ट्यूटर होते हैं। अब जैसे कोई फेस्टिवल आता है, राइट, तो अब सारों को छुट्टी नहीं दिया जा सकता, राइट, क्योंकि अब सबको एक साथ छुट्टी मिलेंगे तो सेक्शंस कैसे ले जाएंगे, राइट। उस टाइम पे मैनेजर को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, राइट। अगर आप पहले से ही मैनेज करते चल रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, मैनेजर्स के साथ आपके अच्छी रिलेशन के साथ साथ आप बता के चल रहे हैं कि मुझे इतने तारीख को छुट्टी चाहिए प्रायर, राइट, 1 हफ्ते पहले, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बट आप लास्ट टाइम पे जाएंगे 1 दिन पहले और उसी दिन बोलेंगे कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो उस केसेस में थोड़ा दिक्कत होती है, सभी को होगी, राइट। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं कि जैसे मुझे अगले महीने 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपको प्रॉपर आप 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले मेल बना के अपने मैनेजर से बात करते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली गेट दैट लीव, राइट। ओ सो लीव में भी इतनी दिक्कत नहीं आती है, राइट। ओके, एंड कई लोग पूछ रहे थे अबाउट लीव पॉलिसी, राइट। मैंने एक लीव पॉलिसी में एक वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल लीव पॉलिसीज, जिसमें हमें कैजुअल लीव हर महीने की एक मिलती है, राइट। अगर आप इस महीने नहीं लेते हैं तो अगले महीने आपको जो मिलेगी आप एक साथ 2 भी ले सकते हैं। फिर अर्न लीव्स भी हमें मिलती हैं, राइट। और भी कई सारी लीव्स हैं जिसके आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, राइट। और काफ़ी ठीक है अभी तक। मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर आप फ्रेशर्स हैं या आपको ऑनलाइन पसंद है, राइट, सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, बिकॉज इन दिस प्लेटफॉर्म आप जो स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है बहुत अच्छा होता है, राइट। दैट मीन्स यू विल गेट अ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल डिफरेंट कॉर्नर्स। कई बार तो इसमें आपके फॉरेन स्टूडेंट्स भी होते हैं, मतलब इंडियन स्टूडेंट जो बाहर रह रहे हैं, जैसे दुबई और डिफरेंट एरियाज, राइट। आपके साउथ के स्टूडेंट मिलेंगे, आपको पंजाब के मिलेंगे, ईस्ट के मिलेंगे, नॉर्थ के मिलते हैं। तो उनके साथ इंटरेक्शन करके उनको पढ़ा के यू फील वेरी एनर्जेटिक एंड ऑल्सो वेरी एंथुसियास्टिक, राइट। सो जो स्टूडेंट बेस है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा है, राइट। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच आई फेस इन दिस सेशन, राइट। सो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़े सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया कि जनरली 6 सेशंस मिलते हैं, राइट। जैसे आपको 1-2 महीने हो जाता है, स्टार्टिंग में थोड़ा कम सेशंस देते हैं सो दैट यू कैन बी एक्लिमेटाइज विद द सिस्टम। पहले 2 या 3 मिलते हैं, 4 तक मिल सकते हैं, बट 1-2 महीने बाद, राइट, आपको 6-6 सेशंस मिलते हैं। 6 सेशंस मीन्स आपकी जो टाइमिंग है वो 2 से 10 की होती है। तो 3:30 से सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, 3:30 से 6:30, 3 लगातार, आधे घंटे का ब्रेक, 7 से 10। तो कई बार ये थोड़ा सा हेक्टिक्स हो जाता है। स्टार्टिंग मंथ में आप मैनेज कर सकते हो, बट आफ्टर दैट इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू मैनेज, राइट। तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा टाइमिंग के साथ, थोड़ा सा रिलैक्स अपने आप आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ड्रॉबैक्स मैं कह सकता हूँ, बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन इट। अब 6 से थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि क्योंकि मोस्टली सेशंस इवनिंग में होते हैं, तो आपको सोशल गैदरिंग्स थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ जाएगी इफ़ यू आर अ सोशल पर्सन, राइट। तो थोड़ा सा सोशल गैदरिंग में आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो आपको प्रॉपर मैनेज करके चलना पड़ेगा। सो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे तो यू विल फेस ऑल दिस थिंग्स, राइट। अदरवाइज इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू वर्क, राइट। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको फायर कर दिया था, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक
अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा तो आई विल लेट यू नो ऑल, बट स्टिल इट हैज़ नॉट आई हैव सीन फेस इन दिस इंस्टीट्यूशन। हाँ, अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है सो दे द ऑर्गेनाइजेशन सेंड हम तो इन अ प्रोग्राम, राइट, जहाँ पे उसको दोबारा से एक ट्रेनिंग दी जाती है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की, राइट। बट अभी तक फायर किसी को नहीं किया है, ऐसा रूमर्स होते हैं, सो प्लीज़ डोंट बिलीव ऑन दैट, राइट। अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, बट अगर ऐसा होगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, राइट। So this was all about my experience for last 8 months, right? So keep update, okay? Be in touch with me for getting more updates in the future also. और एक और क्वेश्चन पूछा था किसने कि जो अकेडमिक स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसी क्या पूरे साल में एक बार निकलती है? ऐसा फिक्स नहीं है क्लास। एज़ पर द जिस जैसे इनको वैकेंसीज चाहिए होती है वैसे वैसे निकलती रहती है, ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ही बार निकलती है। जैसे जनवरी फेब मंथ में लगातार वैकेंसीज निकली थी, वकार चलती हुई थी। अब मुझे लगता है थोड़ा सा शायद रुक गई हैं, बट दे आर स्टिल हायरिंग, राइट। सो आप इसके लिंक्स में चेक कर सकते हैं, इसकी जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, राइट। सो कोशिश करूँगा आपको पसंद आया हो डेटा, राइट। सो यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स इन द फ्यूचर ऑल्सो, राइट। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, क्लास। थैंक यू, क्लास।